साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये कौन था? 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 ओह नो! साला ये कौन था सुन कर मतलब अब मैं क्या बताऊं भाई साहब। तो और सुनाओ, ठीक है भाई साहब। आज 4-5 दिनों से मैं बताऊं भाई साहब, ये रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। साला सुन कर मतलब कान पक गए यार भाई साहब। मुझे तो सबसे पहले ये समझ में नहीं है कि रसोड़ा है क्या। उसके बाद में जब मतलब वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पर, काफी सारी वीडियो देखी, तब मुझे पता चला कि अभी जो रसोई है ना, उसी को हमारे जो मैडम लोग है ना, ये रसोड़ा बोलती है बे। अबे पलटुआ, रसोड़े में कौन था बे? हमको क्या पता बे? अबे सासू माँ से पूछो। अबे तो तूने शादी भी कर ली बे? अबे मेरी सासू माँ नहीं, गोपी बहू की सासू माँ। अच्छा अच्छा, अबे तो वहां तक पहुंच नहीं है मेरी। मेरी तो है। अबे तू बड़ा आदमी है, तू बड़ा आदमी है। तो भाई साहब अभी जिस सवाल को लेकर बवाल मचा हुआ है ना, वो है रसोड़े में कौन था। कोरोना और विनोद हटाओ, पहले ये बताओ कि कोकिला बहन के रसोड़े में कौन गया था? अब भाई साहब एक्चुअली में तो मुझे नहीं पता कि रसोड़े में कौन था। अगर आप लोगों को पता है ना तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। भाई साहब ये सवाल है कोकिला बहन का। भाई साहब इस सवाल के चक्कर में ना सीबीआई से लेकर पुलिस तक अबे ढूंढे ना ढूंढे, लेकिन भाई साहब हमारे पब्लिक को इस सवाल का जवाब एकदम जोरों शोरों से मांग रहा है। ठीक है, वैसे भैया ये रसोड़े में था कौन? तो भाई साहब जिन लोगों को सवाल समझ में नहीं आया है ना, उन लोगों को मैं सवाल सुनाना चाहता हूँ, सुन लो। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में था कौन? भाई साहब इस सवाल को लेकर लोग इतना ज्यादा सीरियस हो गए ना कि भाई साहब इतना तो सीबीआई किसी केस को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता है बे। अबे रसोड़े में था कौन? रसोड़ा रसोड़ा, ये साला रसोड़ा सुन कर भाई साहब मैं पहले किचन सुना था, रसोई सुना था, लेकिन भाई साहब ये रसोड़ा जब से, लेकिन हाँ बे ये सीरियल वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, बच के रहना। रसोड़े में था कौन बे? तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अश्विन। राशि, तो सवाल तो ठीक और होना चाहिए। वैसे भाई साहब इन लोग का रिएक्शन देखो बे तुम लोग। अश्विन। भाई साहब ये लोग रिएक्शन ऐसे दे रहे हैं ना जैसे लगता है कि मतलब राशि जो है ना रसोई घर में मतलब फांसी लगाने गई थी। अबे रिएक्शन तो ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब देख लेते हैं कि क्या हुआ था। ये राशि थी, इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। अबे साला एक प्रेशर कुकर के लिए इतना ज्यादा सीरियस हो गए बे। अबे साला ये लोग प्रेशर कुकर से ज्यादा ये लोग ही प्रेशर में लग रहे हैं मुझे बे। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई साहब, अभी ये लोग किस ग्रह से हैं और किस राशि से है बे पलटुआ? कौन सी राशि से है बे ये लोग? मुझे क्या पता, मैं कोई ज्योतिषी हूँ बे। अबे तो भड़कता क्यों है? चुप हो जा। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता। देखो भाई साहब ये चीज जो है ना ये झेलने लायक कतई है नहीं, लेकिन भाई साहब इसको झेलने के लायक कतई यश राज नाम के एक
प्राणी ने बनाया। भाई साहब इस सीरियल के इस डायलॉग को लेकर मतलब उन्होंने बीट बना दी और उसका एक रैप सॉन्ग तैयार कर दिया। और भाई साहब जैसे ही उस सॉन्ग को मतलब यूट्यूब पर उसने डाला है ना, कतई इतना ज्यादा वायरल हुआ, एकदम ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ गया। तभी से साला रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, मतलब सुन सुनकर साला कान पक गए। अब तो साला ख्वाब में भी ये मुझे रसोई ही आती है। जो नहीं भैया, यशराज भैया के कांड को तुम सुन लो एक बार। मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए। अबे भैया अब इतना भी गजब मत करो कि कोकिला बहन को खांसी हो जाए और कतई गोपी बहन सासू माँ करती रह जाए, ठीक है भाई साहब। ये कोकिला नाम का मतलब जानते हो क्या होता है? कोयल। लेकिन भाई साहब ये जब कोकिला बहन बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब मोहल्ले में कोई कुत्ता चिल्ला रहा है बे, पागल कुत्ता। ज्यादा तो नहीं हो गया बे? क्यों पलटुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ बे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, संभाल लेना। हाँ मैं संभाल लूंगा। अरे भाई साहब अगर इनकी आंखों को कोई ध्यान से देख लेना तो भाई साहब उसकी पतलून गिले हो जाएगी बे। अब भाई साहब इनके दिमाग को देखकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग बहुत दिमागी होते हैं, लेकिन भाई साहब वो कहते हैं ना ऊंचे दुकान फीके पकवान, वही वाली हाल इनके साथ भी। भाई साहब इनका दिमाग का जो मतलब कवर है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन भाई साहब उसके अंदर ना भूसे के अलावा कुछ भरा नहीं। भाई साहब कुछ दिन पहले की बात है भाई साहब, आपको ये लैपटॉप वाला सीन तो जरूर याद होगा। भाई साहब इन्होंने गजब ही कर दिया था। क्या है बे ये, मतलब क्या है बे? अबे हम लोगों को टोपा समझ रहे हो बे? अबे टोपा तो है हमारे देश में, लेकिन वो टिकटॉक वाले हैं, लेकिन हम लोगों को बे तुम टोपा समझ रहे हो? मतलब आजकल के 3-4 साल के बच्चों को भी पता होता है ना कि मोबाइल और लैपटॉप जैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं ना उनको पानी से बचाकर रखना चाहिए, लेकिन यहाँ साला ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। अरे भाई साहब ये लोग सीरियल में ना खुद कार से चलते हैं और दिमाग को अपने पैदल चलाते हैं। और भाई साहब अगर म्यूजिक की बात की जाए ना तो भाई साहब ये सीरियल वाले जो है ना म्यूजिक का कतई इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं ना कि अब मैं क्या बताऊं। भाई साहब वो इस तरीके से फायदा उठाते, देख लो। सच सच बताओ, सोच समझकर, तुम वहां थी या नहीं? तो भाई साहब कुल मिलाकर इनका जो सीरियल का टाइम होता है ना वो 10 मिनट का होता है, लेकिन भाई साहब उसके अंदर ये साले 10 घंटे का रिएक्शन और 50 घंटे का एक्सप्रेशन भरकर कतई उसको 1-1.5 महीने तक चलवाते हैं भाई साहब। और मतलब हमारी माँ और बहनों को मतलब बेवकूफ बनाते हैं बे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के सर में कभी दर्द नहीं होता है ना तो साले तुम 2-4 दिन सीरियल बैठकर देख लो ना। अबे साले 1 महीने तक अगर हर हॉस्पिटल से तुम उठ जाओ ना तो भाई मुझसे आकर मिलना। भाई साहब ऐसी भसड़ वाली चीज है ना। अबे साले तुम अंतरा सिंह प्रियंका का गाना सुन लोगे, जहाँ सैया जी का खजाना है वहाँ रंग लगाना माना है, वो तुम लोगों को पच जाएगा, लेकिन भाई साहब सीरियल पच नहीं सकता है। तो भैया बस आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि रसोड़े में कौन था, मतलब रसोई में कौन था। मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? हाँ तो अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी पसंद आई ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद। है सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, वरना मैं तेरा घंटा बजा दूंगी। मैं अंडे फोड़ दूंगा, चल सब्सक्राइब कर जल्दी से। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।